welcome to back my YouTube channel Where Whisper। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक पुरस्कार कहानी, नई गुड़िया का तोहफा पार्ट 1। माहम की सालगिरह थी। वो बामुश्किल 10 साल की थी जब उसकी खाला लंदन से एक खूबसूरत गुड़िया का तोहफा लाई। गुड़िया की बड़ी बड़ी नीली आंखें थी, सुनहरी बाल और सुर्ख मखमली लिबास। माहम पहली नजर में ही उस गुड़िया की दीवानी हो गई। खाला ने मुस्कुरा कर कहा, इसे कभी अकेला मत छोड़ना, ये खास गुड़िया है। माहम ने हंसते हुए कहा, खाला ये तो बस एक गुड़िया है। खाला की मुस्कुराहट लम्हे भर को सख्ती में बदल गई, लेकिन वो फिर दोबारा मुस्कुराई और खामोश हो गई। माहम उस गुड़िया को साथ लेकर हर जगह जाती, खाने के वक्त, खेलने के वक्त, हत्ता के सोते वक्त भी वो गुड़िया उसके पास रहती। मगर जल्द ही अजीब वाकया शुरू होने लगे। एक रात माहम की माँ ने किचन से अजीब सी आवाजें सुनी। बर्तन खुद ब खुद फर्श पर गिर रहे थे। जब वो वहाँ पहुँची तो किचन में कोई नहीं था सिवाय उस गुड़िया के, जो कि किचन के बीचों बीच बैठी थी। हालांकि माहम उसे अपने कमरे में छोड़कर सोई थी। अगली सुबह माहम की माँ ने उसे डांटा, गुड़िया को किचन क्यों ले गई थी? माहम ने हैरत से कहा, अम्मी मैंने तो इसे कमरे में ही सुलाया था। माहम की माँ ने समझा कि शायद ये बच्चे की शरारत है, लेकिन उसी रात जब माहम सो रही थी, उसने ख्वाब में देखा कि गुड़िया उससे बातें कर रही थी। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मगर मुझे खेल पसंद नहीं, मुझे खून पसंद है। माहम हड़बड़ा कर जाग गई और देखा कि गुड़िया उसके बिस्तर के किनारे बैठी उसे घूर रही थी। खाला से पूछने पर पता चला कि वो गुड़िया एक कदीम जादूगरनी की है, जो कि अपने मरने के बाद अपनी रूह उस गुड़िया में कैद कर गई थी। जिस भी बच्ची को ये गुड़िया दी जाती वो पुरस्कार हालात में मर जाती। इस गुड़िया को फौरन जला दो, खाला ने कहा। लेकिन जब उन्होंने गुड़िया जलाने की कोशिश की तो वो आग में भी सलामत रही। उसकी आंखें मजीद सुर्ख हो गई और घर की दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे। माहम की हालत रोज बरोज खराब होती गई। वो कमजोर हो गई। उसके जिस्म पर नील पड़ने लगे, जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़ा हो। रातों को वो चीखें मार मार के उठती। एक रात पूरे घर की लाइट्स बंद हो गई। माहम के वालिदैन ने उसे अपने कमरे में बुलाया, लेकिन माहम का कोई जवाब न आया। जब वो दौड़कर उसके कमरे में गए तो माहम खून में लथपथ फर्श पर पड़ी हुई थी और गुड़िया उसके पहलू में बैठी मुस्कुरा रही थी। माहम के वालिद ने गुड़िया को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेकिन जैसे ही गुड़िया जमीन पर गिरी वो फिर माहम के बिस्तर पर नमूदार हो गई। इस वाक़ये के बाद माहम के वालिदैन घर छोड़कर चले गए, लेकिन नया घर भी महफूज न था। गुड़िया हर जगह उनका पीछा करती। जहाँ भी वो जाते खून के निशान, बच्चों की चीखें और गुड़िया की सुर्ख आंखें उनका इस्तकबाल करती। खाला ने आखिरकार कहा, इस गुड़िया का एक ही इलाज है, इसे उसी कब्र में दफन करना जहाँ से ये निकाली गई थी। लेकिन जब वो लोग गुड़िया को दफन करने के लिए कब्रिस्तान पहुँचे तो जमीन लरसने लगी और गुड़िया ने एक खौफनाक आवाज में कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम सब मेरे हो। अगली सुबह कब्रिस्तान के गोरकर ने देखा कि वो पूरा खानदान जमीन में धंस चुका था और गुड़िया कब्र के ऊपर बैठी हंस रही थी। माहम के खानदान के गायब होने के बाद गांव के लोग खौफजदा हो गए। हर कोई जानता था कि वो गुड़िया मनहूस है, लेकिन कोई उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। चंद दिन बाद गांव की एक और बच्ची अनाया ने वही गुड़िया अपने घर में पाई। उसके माँ बाप हैरान थे कि ये गुड़िया कहाँ से आई, लेकिन बच्ची तो उस पर फिदा हो गई। पहले ही रात अनाया ने अपनी माँ को बताया, अम्मी ये गुड़िया मुझसे बात करती है, ये कहती है कि हम दोस्त हैं और ये मुझे हमेशा अपने साथ रखेगी। माँ ने सोचा कि बच्ची ख्वाब देख रही है,
لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ گڑیا نے عنایا کے معصوم دل کو جکڑ لیا تھا۔ گاؤں کے بوڑھے فقیر نے گڑیا کو دیکھ کر کہا، یہ گڑیا نہیں، یہ شیطانی روح ہے، اس میں صدیوں پہلے مرنے والی جادوگرنی کی روح قید ہے۔ جس گھر میں یہ جاتی ہے وہاں موت ناچتی ہے۔ لوگوں نے فقیر سے گڑیا کو ختم کرنے کی التجا کی، لیکن اس نے کہا، اس کا وجود ختم نہیں ہو سکتا۔ ہاں، البتہ اس کی طاقت کو زنجیروں میں قید کیا جا سکتا ہے۔ فقیر نے ایک عمل شروع کیا۔ گاؤں کے لوگ ڈرے ڈرے عمل میں شریک ہوئے۔ جیسے ہی فقیر نے کلمات پڑھے، پورے گاؤں میں ہوائیں چلنے لگی، درخت جڑوں سے اکھڑنے لگے اور گڑیا کی بھیانک ہنسی چاروں طرف گونجنے لگی۔ تم سب مجھے قید کرنا چاہتے ہو؟ گڑیا کی سرخ آنکھیں دہکنے لگی۔ تو لو، اپنے انجام کا مزہ چکھو۔ اچانک گاؤں کے آدھے لوگ زمین پر گرنے لگے، ان کے جسموں پر خون کے نشان ابھر آئے۔ عنایا کی چیخیں پورے گاؤں میں گونج رہی تھی، کیونکہ گڑیا نے اسے اپنے بازوں میں جکڑ لیا تھا۔ فقیر نے جان لیا کہ گڑیا کو قید کرنے کے لیے کسی معصوم کی روح کی قربانی لازمی ہے۔ عنایا کی ماں نے روتے ہوئے کہا، میری بچی کو بچا لو، میری جان لے لو۔ فقیر نے کلمات پڑھے اور عورت کی روح گڑیا میں منتقل کر دی۔ گڑیا کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے نیلی سے سیاہ ہو گئی اور پھر وہ ایک دھماکے سے پھٹ گئی۔ گاؤں میں سکون چھا گیا۔ عنایا بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی، لیکن وہ زندہ تھی۔ لوگ سمجھے کہ سب ختم ہو گیا۔ کچھ سال بعد گاؤں کی ایک دکان پر ایک شخص نے اپنی بیٹی کے لیے گڑیا خریدی۔ وہی سرخ لباس، وہی سنہری بال، وہی نیلی آنکھیں۔ گڑیا نے دھیمی آواز میں کہا، اب کھیل دوبارہ شروع ہوگا، اور اس کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو یہ سٹوری کیسی لگی؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور مزید اس طرح کی ہارر سٹوری دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں سٹوری کے نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، تھینکس فار واچنگ۔